नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम आईटीओ में ट्रांसपोर्टर सांसद संवाद कार्यक्रम हजारों ट्रांसपोर्टरों की उपस्थिति में राष्ट्रीय प्रभारी सुरेंद्र शर्मा बेंगलुरु की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उपस्थित सांसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने बताया कि हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट भाई स्वार्थवश अपने ही दूसरे ट्रांसपोर्टर भाई या ग्राहक के साथ जानबूझकर गलत तरीके से पेश आते हैं। हम सबको गलत काम कराने वाले ट्रांसपोर्टरों का डटकर विरोध करना होगा। उन्होंने बताया कि देश की उन्नति में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले ट्रांसपोर्टर की हालत कई वर्षों से सरकार द्वारा कोई भाड़े में बढ़ोतरी न करने की वजह से मंदी, कंपटीशन, आरटीओ, करप्शन, टोल टैक्स की वजह से बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। लोग गाड़ियों की किश्त भरने में असमर्थ हैं तथा आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हैं। सरकार इस ओर ध्यान देते हुए ट्रांसपोर्टरों को दयनीय स्थिति से उबारने के लिए जल्द से जल्द सख्त कदम उठाते हुए ट्रांसपोर्टर एवं ड्राइवर आयोग का गठन करे तथा दिल्ली से ग्रीन टैक्स को पूरी तरह बंद करें, क्योंकि यह बिल्कुल नाजायज टैक्स वसूला जा रहा है। अगर सरकार जल्दी ही ट्रांसपोर्टरों की मांग पर फैसला नहीं करती है तो जल्दी हम आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट प्रभारी कर्नल हरदेश सिंह ने सभी ट्रांसपोर्टरों को 1-2 घंटा हर रोज, हर हफ्ते या महीने में एक दिन निकाल कर जरूर ट्रांसपोर्टर बिरादरी की जागृति एवं एकता के लिए काम करने की शपथ दिलवाई। मेरा नाम आर.के. शर्मा, दायित्व है अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आज हमने ट्रांसपोर्ट संसद संवाद नाम से एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जो पूरे देश के हर प्रदेश से ट्रांसपोर्टरों को बुलाया हुआ है, जो अपने अपने अलग अलग एरियाज में हर तरह की फील्ड में काम कर रहे हैं। और इनको बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की और ट्रांसपोर्टरों की जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, दूर करने के बाद एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, और उस एकता को कायम करने के बाद ट्रांसपोर्टर मिलकर सरकार और जो क्लाइंट्स होते हैं, हमारे ग्राहक जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों का शोषण करते हैं, उनसे कैसे अपनी जायज़ मांगों को मनवाया जाए। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पे काम करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से देश को चलाने में नंबर 1 भूमिका ट्रांसपोर्टर की होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वो लोग ट्रांसपोर्टर को एक यूज एंड थ्रो का एक हथियार मानते हैं कि जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो टैक्स बढ़ा देते हैं, गाड़ियों के रेट बढ़ा देते हैं, और जब ट्रांसपोर्टर की बेसिक नीड या कमियां या उनको गलत लगता नज़र आता है, उस टाइम पर वो इग्नोर कर देते हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि आप मीडिया वाले भी जो सब देखते हैं, जब भी कोई भी सरकार किसी लोगों को अलग अलग काम करने वाले को अलग अलग एरियाज की जो ट्रांसपोर्टेशन का काम से अलग जितने भी एसोसिएशंस हैं, वो अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब होती हैं। उनको हर तरह का जो राष्ट्रीय अवार्ड होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी को जो झांकियाँ निकलती हैं, हर स्टेट की निकलती है, हर कॉमर्शियल वालों की निकलती है, लेकिन ट्रांसपोर्टर की झांकी किसी ने नहीं देखी होगी, जबकि हम नंबर 1 पे हैं टैक्स पे करने वालों पे। अगर वो सरकार वहाँ ट्रांसपोर्टर को हाईलाइट करे तो इन लोगों का सम्मान होना शुरू हो जाए। जो आज आम आदमी और खास आदमी ट्रांसपोर्टर को अहमियत नहीं देता, उसको ये समझता है कि ये तो ऐरे गहरे नत्थु कह रहे हैं, जिससे हमें बहुत मुश्किल होता है। हम अपना रोजगार भी क्रिएट करते हैं, दूसरों को भी रोजगार देते हैं, सरकार और देश को चलाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारी ये संसद संवाद जो रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि यहाँ बैठ के कोई एक ऐसा फैसला आए और उस फैसले में जो राय निकल के आई है लोगों की, उसमें आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद जो और रहेगा उसका कैलकुलेशन आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि हमारा जो अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो परिवार है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जागृत लोग, हर तरह के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और हम पूरे ईमानदारी से, पूरी पारदर्शी से लगे हुए हैं कि इस संगठन को जितना हो सके उतना देश और समाज के लिए काम आए, ऐसा हम 100% काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो बैकबोन है देश की अर्थव्यवस्था की, तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन सी आती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो भ्रष्टाचार के लिए है।
देश की सरकारें कानून बनाती हैं, लेकिन जो लॉबी है, जो आईएएस लॉबी जिसको बोलते हैं, थिंक टैंक जो बोलते हैं, वो अपने हिसाब से इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।